नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। आप सभी को शायद पता ही होगा कि 2023 के जो G20 समिट है वो सितंबर महीने में दिल्ली में होस्ट होने जा रहा है। मतलब जो मेन मीटिंग है G20 समिट का, तो छोटा छोटा जो मीटिंग होता है वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका जो मेन समिट है वो सितंबर महीने में दिल्ली में होने जा रहा है। तो इस मीटिंग के पहले, मतलब उस समिट के पहले, पीएम मोदी ने एक लेटर लिखा है G20 के सारे मेंबर को। उस लेटर में पीएम मोदी ने ये मेंशन किया है कि AU मतलब अफ्रीकन यूनियन जो है उसे भी G20 का पार्ट बनाया जाए। मतलब G20 के मेंबरशिप को इंक्रीज करके अभी G21 करने का टाइम आ चुका है। तो पीएम मोदी अभी ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्यों अफ्रीकन यूनियन को G20 के पार्ट बनाना चाहते हैं और इससे वर्ल्ड को मतलब ग्लोबली क्या फायदा देखा जा सकता है, उसको लेके आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका एक छोटा सा लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे जो मोटिवेशन है उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। तो आप लोगों से इतना सपोर्ट हमें चाहिए। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत तेजी से राइज हो रहा है। वो इकोनॉमिकली आप बोल लीजिए या फिर आप पॉपुलेशन वाइज बोल लीजिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हर एक तरह से राइज हो रहा है। और ग्लोबल पावर को बैलेंस करने के लिए अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट या फिर अफ्रीकन यूनियन बोल लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर जी ने ये बात बोले थे। देखिए, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको लगभग 54 से 55 कंट्रीज मिल जाएगा। 2-3 कंट्री को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट है, लेकिन ऑफिशियली जो माना जाता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अभी फिलहाल 54 कंट्रीज है। और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो पॉपुलेशन है फिलहाल वो है 139 करोड़। लगभग इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसके करीब करीब ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनका पॉपुलेशन घट रहा है, जैसे कि दुनिया के और बड़े मुल्कों में हो रहा है। जैसे कि चाइना का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे वो घट रहा है, और चाइना का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ओल्डर पॉपुलेशन होने जा रहा है। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन भी है और इनका पॉपुलेशन अभी डे बाय डे बढ़ रहा है। अफ्रीकन यूनियन जो है, इनका नॉमिनल जीडीपी अगर आप देखोगे तो इनका नॉमिनल जीडीपी है $3.14 ट्रिलियन का, जो कि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है वो अभी आया है $3.75 ट्रिलियन के। तो इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है उसके आसपास ही है अफ्रीकन यूनियन का नॉमिनल जीडीपी। और माना यह जा रहा है कि 2050 तक अफ्रीकन यूनियन का जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग हो जाएगा $29 ट्रिलियन के करीब। और इंडिया का अगर आप देखेंगे 2050 तक इंडिया का जीडीपी हो जाएगा $30 ट्रिलियन के करीब। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि अफ्रीकन यूनियन जो ग्रोथ दिखा रहा है अपने इकोनॉमी में, वो ग्रोथ इंडिया के जो ग्रोथ है उसके करीब करीब ही है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे कि वर्ल्ड में जितना भी सारा देश है उसमें से ज्यादातर देश अभी किसी न किसी देश का एलाई है। जैसे कि पूरा यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारे देश जो है, ये सारे जो देश है, ये सारे देश लगभग अभी यूएसए का एलाई है। और कुछ देश ऐसा आपको मिल जाएगा वर्ल्ड में जो चाइना के साथ एलाई है। तो अभी वर्ल्ड का जो बैलेंस है, मतलब पावर का जो बैलेंस है वर्ल्ड में, वो इधर आप यूएसए की तरफ हो गया है या फिर आप चाइना की तरफ हो, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अफ्रीकन कंटिनेंट को अगर आप देखोगे तो वहां पे ना यूएसए का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या फिर चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है अभी तक। तो अफ्रीकन कंटिनेंट को अभी तक हम लोग मान सकते हैं कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन में है। और इंडिया ये चाहता है, इंडिया मानता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबली जो पावर का बैलेंसिंग है वो आप देखोगे पोलराइज हो चुका है। तो अगर आप इस ग्लोबल पावर को रीबैलेंस करना चाहते हो तो अफ्रीकन कंटिनेंट का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया बहुत पहले से ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव रखता है। और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको कब मिलेगा? जब आपका रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ग्रुप्स है वहां पे होगा। इंडिया तो ये भी चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट सीट मिल जाए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। हाँ, ये बात भी सही है कि इंडिया अपने लिए भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश कर रहा है एक परमानेंट सीट के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो एशियन कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और वहां पे खाली चाइना का रिप्रेजेंटेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अगर आप दूसरा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हो तो वहां पे इंडिया छोड़ के और कोई कंट्री आपको दिखेगा नहीं जो कि क्लेम कर सकता है अपना परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन अगर आप अफ्रीकन यूनियन की तरफ देखें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ देखें, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन उस पूरे कॉन्टिनेंट से एक भी परमानेंट मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये लेके इंडिया भी बहुत ज्यादा वोकल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकन यूनियन को भी एक सीट मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
सीट मिलना या फिर ना मिलना अभी तक इंडिया के हाथ में नहीं है। लेकिन इंडिया के हाथ में क्या है? इंडिया के हाथ में यह है कि ग्लोबली जो ग्रुप्स है बड़े बड़े, जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गया या फिर G20 हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, यहाँ पे इंडिया एक मेंबरशिप अफ्रीकन यूनियन को दिला सकता है, या फिर इंडिया एटलीस्ट इसका बात कर सकता है वहां पे, और जो बात यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की तरह पहुंच सकता है G20 मेंबर कंट्रीज के पास। और G20 नेशन को अगर आप देखोगे, G20 मेंबर्स को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से खाली साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन है G20 में, लेकिन पूरे अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज है जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है G20 जैसे बड़े स्टेज पे। तो यहाँ पे इंडिया का मानना है कि G20 जैसे बड़े स्टेज पे अफ्रीकन यूनियन का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप G20 ग्रुप्स के ये लिस्ट को देखोगे ठीक से, तो यहाँ पे आपको फ्रांस मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेकिन उसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन का भी एक पोजीशन मिलेगा आपका G20 में। लेकिन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आपको साउथ अफ्रीका के अलावा और कोई भी कंट्रीज नहीं मिलेगा, जबकि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 ऐसे कंट्रीज है जिसे पूरे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो वहां से आपको एक और रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलना चाहिए जो अफ्रीकन यूनियन को इंडिया देना चाहता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई कंट्री या फिर कोई कॉन्टिनेंट को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो ग्लोबल पावर रिबैलेंसिंग के लिए, तो उस कॉन्टिनेंट से या फिर उस कंट्री से एक रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए ग्लोबल स्टेज में, जो कि अपना वॉइस वहां पे रेज कर सके, जो कि अपना जो ओपिनियन है वो वर्ल्ड के सामने रख सके। जब तक उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा वर्ल्ड स्टेज पे, तो उस कंट्री का जो नीड्स है, उस कंट्री का जो ओपिनियन है, वो वर्ल्ड के सामने नहीं आएगा। और इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल स्टेज में आए, वो चाहे यूएन हो या फिर चाहे G20 हो। और इससे आगे जाके इंडिया ये भी सोच रहा है कि अफ्रीकन यूनियन के साथ इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए, कि FTA भी साइन हो जाए, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन अभी ग्रो कर रहा है। अफ्रीकन यूनियन का जो GDP है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस वीडियो में, कि अफ्रीकन यूनियन का GDP 2050 तक $29 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो उसका GDP भी ग्रो हो रहा है, अफ्रीकन यूनियन का पॉपुलेशन भी ग्रो हो रहा है। तो ऐसे कॉन्टिनेंट में जहां पे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, तो इंडिया भी चाहता है अपना वहां पे एक शेयर हो उस कॉन्टिनेंट में। तो इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो इस बार जो G20 समिट होने वाला है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अफ्रीकन यूनियन को एक बहुत बड़ा वादा किया जा सकता है कि वो आने वाले कुछ ही दिनों में G20 के एक पार्ट होने वाला है और G20 बन जाएगा G21, या फिर इस बार ही अफ्रीकन यूनियन को G20 के एक पार्ट घोषित किया जाएगा और G20 इस बार ही बन जाएगा G21। तो देखते हैं हम लोग सितंबर 2023 में क्या होता है ये अफ्रीकन यूनियन का फ्यूचर। और आप लोग अपना ओपिनियन, अपना थॉट्स मुझे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।